हेलो गाइस, तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के दिन क्या लेवल्स रहने वाले हैं और आज के दिन मार्केट ने किस प्रकार से व्यवहार किया है और हमने किस प्रकार ट्रेड बनाया है। क्या हमारा सेटअप अप्लाई हुआ था, नहीं हुआ था। किस प्रकार से सीपीआर, पिवोट, 20 मूविंग एवरेज जो अपन तीनों इंडिकेटर यूज करते हैं, उन्होंने हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग में हेल्प किया है। क्या मार्केट समझ से बाहर चल रहा है या फिर मार्केट अपसाइड, डाउन साइड और या फिर कंसोलिडेशन में क्या स्थिति बनी हुई है। सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए आज क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ निफ्टी भी, और यहाँ पे देखिए दूसरा चार्ट भी मैंने डाल रखा है, बैंक निफ्टी भी। तो गैप अप ओपन होने के बाद इसका मतलब यह है कि ये सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ है निफ्टी जो है, और ये सीपीआर से थोड़ा सा ऊपर है, और फिर धीरे धीरे करते हुए सीपीआर के नीचे की तरफ ट्रेड करने लगा। और यहाँ पे निफ्टी ने भी नीचे सीपीआर के नीचे आया, रिजेक्शन फेस किया है वापस ऊपर के लेवल से सीपीआर के, और फिर मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। और कल के दिन का जो लो था, मतलब कि परसों का जो लो था और कल के दिन का जो लो था, वो भी लगभग लगभग सेम था, 16,916 का। तो उसके आसपास मार्केट आने की कोशिश किया, फिर यहाँ से वापस बाउंस मिला, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आ गई थी 39,332 के आसपास की। तो मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया, और मार्केट बैंक निफ्टी ने जब सपोर्ट बनाया तो निफ्टी ने भी सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ चला गया। तो जरूरी नहीं है कि दोनों में, निफ्टी में भी सपोर्ट आएगा तभी मार्केट बाउंस करेगा। बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट आ चुका है तो निफ्टी भी सपोर्ट से ऊपर भी अपना को सपोर्ट ढूंढ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, और किया भी है जैसा कि। फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चला चला वापस से हैमर कैंडल बना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो बनेगा, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा कि हैमर बना है। उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट ड्रैग वापस हुआ है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीपीआर का लेवल है। सीपीआर का लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इसको ब्रेक किया और मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया फिर नीचे, और यहाँ पे भी वापस से मार्केट ऊपर आया और वापस यहाँ से टकराया और नीचे की तरफ आ गया। सेम उसी टाइम मार्केट ने वापस यहाँ पे देखो एमआर कैंडल बना है, और एमआर कैंडल के जैसे ही नीचे निकला मार्केट सीपीआर के नीचे निकलता हुआ यहाँ तक ट्रेवल किया। उसके बाद किया गया मार्केट ने, तो गाइज हमें जो लेवल्स थे, एक तो सीपीआर का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और ये जो कल के दिन का क्लोजिंग है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो हमें ट्रेड कब करना है, जब मार्केट इस लेवल के पास में आए या फिर इस लेवल के पास में आए, ना कि यहाँ पे ट्रेड कर लिया, यहाँ पे ट्रेड कर लिया, यहाँ पे ट्रेड कर लिया। रैंडम ट्रेड नहीं करना है। और इसमें जैसे आज के दिन का आई मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, जो मतलब पहली जो कैंडल थी उसके बाद वापस से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, और कल के दिन का लो ये लेवल, यहाँ तो मार्केट आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि निफ्टी पहुंच जा रहा था। निफ्टी जब सपोर्ट के पास पहुंच गया है तो बैंक निफ्टी को पहले ही सपोर्ट अपना फाइंड आउट करके निकलना पड़ा ऊपर की तरफ। तो जैसे ही मार्केट फिर, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, जो क्लोजिंग था इसके आसपास का लेवल हम ले सकते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट ने बैंक निफ्टी में दिखाया है। तो इसमें बैंक निफ्टी में ट्रेड कहाँ करना था, जब मार्केट या तो आज के जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसके आई के पास में आए, और या फिर यहाँ पे जो पहला सपोर्ट बनाया था उसके पास वापस आए। तो मार्केट हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ ढूंढ सकते थे, ओनली और ओनली। देखो पहली जो 5-10 मिनट की कैंडल है इसमें तो हमें पता ही नहीं कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा, तो इनको तो छोड़ ही दीजिए। तो वापस मार्केट कब आया इनके पास में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं आया है, पहले ही मुड़ गया है। क्यों मुड़ गया, ये मैंने रीजन बताया, निफ्टी की वजह से मुड़ गया, क्योंकि निफ्टी रेजिस्टेंस के पास में आ चुका था। फिर वापस यहाँ पे आया, देखिए यहाँ आने के बाद फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आया। अभी देखिए इस टाइम बैंक निफ्टी यहाँ जब रेजिस्टेंस के पास में था तो निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी रेजिस्टेंस के पास में नहीं पहुंचा था। देखिए सीपीआर का लेवल जो था उससे पहले ही मुड़ा है। अभी बोलोगे बीच में से क्यों मुड़ गया, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका था। तो और बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन जब फेस किया तो निफ्टी ने भी रिजेक्शन फेस किया और नीचे की तरफ आ गया। वापस से निफ्टी सपोर्ट पे आया, लेकिन बैंक निफ्टी का ये जो सपोर्ट था यहाँ तक नहीं पहुंचा, यहीं से पहुंच गया ऊपर की तरफ, क्योंकि निफ्टी ने सपोर्ट फाइंड आउट किया और मार्केट ऊपर जाने लगा, तो बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जाने लगा। तो ये तो कहानी हो गई आज की। तो ट्रेड करने का जो रीजन था, जो ले सकते थे अपन ट्रेड, ये इसको अवॉइड करना था, इसको अवॉइड करना था। बैंक निफ्टी का ओनली बता रहा हूँ, अगर निफ्टी को हम साइड कर दें, उनको नहीं देखें, तो भी ये ट्रेड लेने का रीजन हमारे पास था कि यहाँ से रिजेक्शन फर्स्ट टाइम फेस किया था, सेकंड टाइम भी रिजेक्शन फेस करेगा। इस लेवल को अगर हम आगे तक बढ़ाएं, यहाँ पे भी बुलिश सिंगल्फिंग बना है, और यहाँ पे ट्रेड करने का रीजन हमारे पास अवेलेबल था। दो जगह नहीं अवेलेबल था और दो जगह अवेलेबल था। सेम बात कर लेते हैं बैंक, सॉरी निफ्टी की। निफ्टी में क्या हुआ, ओपन आया फिर नीचे की तरफ, मतलब 50% के लेवल के नीचे, यानी कि जो सीपीआर का लेवल है इसके नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है।
सीपीआर का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इसमें है जो ऊपर की तरफ है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अभी ले सकते थे जो ट्रेड, वो तो था एक तो डाउन ट्रेंड आया, यहाँ रिट्रेस फेस किया, फिर नीचे निकल गया, एक ट्रेड हम यहाँ कर सकते थे। ठीक है गाइस, एक ट्रेड हम यहाँ कर सकते थे, तो 1 और ये 2, और एक ट्रेड हम यहाँ निफ्टी में कर सकते थे, क्योंकि कल के दिन की जो लो था उसके पास से मार्केट ने रिजेक्ट होने की कोशिश किया है, और इजीली कैंडल हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से टर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो 1 2 3 अपॉर्चुनिटीज निफ्टी में थी, और 2 अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बैंक निफ्टी में थी, जहां हम एग्जैक्ट अपने लेवल्स के आधार पर ट्रेड बना सकते थे। ना ही हमने कोई ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है इसमें गाइज, ना ही हमने इसमें कोई ज़्यादा कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया हुआ है या फिर मार्क किया हुआ है। ओनली और ओनली पर्पज है सीपीआर एंड कल के दिन का लो। इसमें भी सीपीआर, कल के दिन का लो, और आज के दिन की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल। इसमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल काफ़ी ऊपर रह गई थी। मार्केट निफ्टी बैंक जो निफ्टी है वो ज़्यादा नीचे की तरफ चल रहा था, बेरिश चल रहा था, बल्कि बैंक निफ्टी साइडवे चल रहा था। तो गाइज अभी देख लेते हैं कल के दिन की कहानी क्या होने वाली है, किस प्रकार से हम ट्रेड बना सकते हैं। तो मैं चार्ट को थोड़ा ओपन कर लेता हूँ बड़ा, तो आपको इजीली दिखेगा। तो आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखें, मार्केट में बेरिश साइन बना हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है, और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बन जा रहा है गाइस, ये लेवल जहाँ तीनों कैंडल की विक बनी हुई है 1 2 3, ये लेवल जो कि है 16,917 का, या फिर 16,900 का अगर राउंड लेवल लेने की कोशिश करें तो भी 16,900 के आसपास का लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो इसको मैं कर देता हूँ डार्क ब्लैक। डार्क ब्लैक करना ही सही रहेगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज का ये है, लेकिन काफ़ी दूर है। और आज के दिन का जो हाई है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, फर्स्ट जो कैंडल है आज की, उसको भी डार्क ब्लैक, क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। नीचे के लिए अगर देखें तो इन विक को हम कैलकुलेट करें तो इसके आसपास, मतलब कि 16,828 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ रहने वाला है। और उसके बाद तो गाइज बहुत ही नीचे के लेवल्स आएंगे, जो कि है 16,741 का लेवल, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और इसके ऊपर ये वाला है रेजिस्टेंस। तो इनके बीच में हमें कुछ करना नहीं है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यही दिख रहा है। आ जाते हैं 1 आवर के और 5 मिनट्स के, 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हम कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो देखिए गाइस, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, मतलब कि कोई भी साइन नहीं है मार्केट को किस तरफ जाना है। पूरा दिन कंसोलिडेट, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी आगे आपको दिखा रहा है कि कंसोलिडेशन में ही आज का दिन निकल गया है पूरा का पूरा। कोई नहीं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देख लीजिए, हमने मार्क कर ही दिया है ऑलरेडी वन डे के चार्ट के हिसाब से कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, और बीच में एक सपोर्ट हम और डाल सकते हैं, जो कि है आज के दिन का इम्पोर्टेंट लेवल। इसको हम 2x कर देते हैं, जहाँ पे मार्केट ने उसके नीचे नीचे ट्रेड किया, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया था, जो कि सीपीआर का लेवल था आज के दिन का। तो उसके नीचे नीचे मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें गाइज, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। जितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो सिंपल रखोगे, ज़्यादा लॉजिक नहीं, जहाँ पे ज़्यादा आपको टर्न या मूव दिख रहा है उसी हिसाब से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, ना कि बीच में कहीं भी लाइन डाल दिया। वो सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगी, आपको कन्फ्यूज ही करेगी कि ये इंपॉर्टेंट वाला सपोर्ट है या फिर नॉर्मल वाला सपोर्ट है। तो ज़्यादा टेंशन में आने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखना बहुत ही ज़रूरी है गाइज ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे ये डाल दिया, बस अभी कुछ नहीं। इस लेवल पे हमें कल कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल है 17,998, मतलब 16,998, मतलब इसको कर दो 17,000 का लेवल, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ जाता है हमारे लिए ऊपर की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी फॉरेक्स कर देते हैं। अभी देखिए गाइस, अभी अभी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ देखने के लिए मिलेगी। मार्केट में अगर कल जहाँ भी इस ये जो लेवल है इसके अंदर 100 पॉइंट का ये लेवल है, 90 पॉइंट के आसपास का, 16,910 से 17,000 का, इसके बीच में नो ट्रेडिंग, कोई ट्रेडिंग नहीं। बस करना ही है, अगर करना ही है तो क्या करना है, इस लेवल के आसपास मार्केट को आने दीजिए, या फिर इस लेवल के आसपास मार्केट को आने दीजिए। अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये लेवल अचीव होएगा, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो ये लेवल अचीव होएगा। ये चीज़ें दिख रही है। अभी देखिए, यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं और यहीं पे सेलिंग भी कर सकते हैं।
यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि मार्केट आ कैसे रहा है। मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन हो और फिर ऊपर की तरफ जाने लगे, या फिर यहाँ से धीरे धीरे आए फिर ऊपर की तरफ जाने लगे, तो भी हम बाइंग कर सकते हैं। या फिर यहाँ से ओपन हो और फिर नीचे की तरफ आने लगे, तो यहाँ पे हम पी बाई कर सकते हैं। कंटिन्यू अगर गैप डाउन ही यहाँ पे खुल जाता है तो हम कंटिन्यूशन में ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट होने देंगे, फिर इस लेवल के आसपास जब रिजेक्शन फेस करेगा तब हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। या फिर कहीं गैप अप ओपन होता है तो भी हम कंटिन्यूशन में ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड का वेट करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ आए वापस, यहाँ से रिजेक्ट हो, तब हम ट्रेड यहाँ पे कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज निफ्टी में आपको समझ में आ गया। निफ्टी में एक लेवल और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ऊपर का जो लेवल जो कि निकल के आता है अपने लिए, एक तो ये लेवल, ये लेवल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है गाइस। और यहाँ से एक तरह से हम वर्जिन सीपीआर भी इसको बोल सकते हैं, जो कि ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ है, बस एक कैंडल ने इसको सीपीआर को टेस्ट किया था, उसके बाद कुछ ज़्यादा हरकतें हुई नहीं है। तो ऊपर के लिए ये लेवल्स है, एक लेवल्स और कर सकते हैं जहाँ पे मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेशन में भी फंसा था, और एक लेवल ये हो गया। ऊपर काफ़ी क्लोज क्लोज में गाइज वो है अपने पास सपोर्ट्स रेजिस्टेंस। तो वही है गाइज, मार्केट जब नीचे गिर जाता है ना, ऊपर चढ़ने में उसको बड़ी मौत आती है, क्योंकि अभी यहाँ पे जाएगा, इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस से टकराएगा, फिर नीचे इस रेजिस्टेंस से, इस रेजिस्टेंस से। तो सबसे सेफ यही चीज़ें रहेगी कि यहाँ गैप अप के साथ में हमें जाना ही नहीं है, गैप डाउन खुल के फिर बाइंग की तरफ जाता है, यहाँ बाइंग कर सकते हैं, यहाँ बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कहीं बाइंग नहीं हमें करनी है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा बुलिश साइन इसमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी गाइज आप अगर इसको देखेंगे तो ये अभी जोन के अंदर, ट्रेंड लाइन के जोन के अंदर मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखना है तो यहाँ पे बाइंग या यहाँ पे सेलिंग करना है, लेकिन हमें थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में हिसाब से ट्रेड करना है। तो मैं थोड़े ये लेवल्स मिटा दूंगा तो आपको इजीली समझ में, नए लेवल्स ड्रॉ करने में इजीली समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है गाइस, देखिए गाइस अभी क्या हो रहा है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इस लेवल के आसपास मार्केट का सपोर्ट रहने वाला है, नेक्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है इस लेवल के आसपास रहने वाला है, और जो है 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ये रहने वाला है 40,225 का। इसके अलावा क्या रहने वाला है गाइस? इसके अलावा जो है एक लेवल निकल के आता है, आ, ये लेवल जो कि है 39,756 का, 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख रहा है। आ जाता है 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा, वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो गाइस देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है। तो थोड़ा सा और नीचे अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं ये लेवल। अभी आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखो मार्केट ने पूरा कंसिडर किया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर दिख रहा है कि यहाँ से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो ऊपर काफी स्पेस चलने के लिए मार्केट के पास में अवेलेबल है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन लेवल हम ये भी ले सकते हैं, ये, या फिर ये विक के साथ चलना ठीक रहेगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट मार्केट गैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है, जो कि गैप दिख रहा है हमें, गैप को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना बुरी तरीके से मार्केट, देखो गाइस कितना बुरा, इसमें कहाँ कोई ट्रेड कर पाएगा? ओनली वही ट्रेड कर पाएगा जो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भगवान मानता होगा गाइस। जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे बाई करो, जाओ ऊपर, रेजिस्टेंस पे सेल करो, जाओ नीचे। तो यही चीज़ें बस सीखनी होती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं, कंसोलिडेशन कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अगर मानना चाहें, कोशिश करना करें कि सपोर्ट एसएल कहाँ पड़े होंगे, तो एसएल मुझे थोड़ा सा इस लेवल पे एसएल पड़े होंगे दिख रहे होंगे। इसका तो एसएल इसने हिट कर ही दिया होगा, यहाँ पे कुछ एसएल पड़े होंगे, ऊपर के लेवल्स में देखें तो कुछ एसएल यहाँ के पड़े होंगे, जो जिन्होंने पी बाई किया होगा, यहाँ पे कुछ एसएल पड़े होंगे, और यहाँ पे कुछ एसएल पड़े होंगे। तो अकॉर्डिंग टू इसका देखें, मान लें कि इसका एसएल अपना काट दिया है, तो ये थोड़ा एसएल बचा हुआ है। मार्केट कल थोड़ा यहाँ से आए नीचे तो इस ये भी डर के 50% के आसपास जब इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ये भी डर के भाग जाएगा, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। और इसका एसएल हिट और इसका एसएल हिट करते हुए ऊपर की रैली 14,000 40,200 के आसपास के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की तरफ जाने के चांसेस काफ़ी कम है। बस यही है कि मार्केट साइडवेज ओपन हो जाए, या मतलब फ्लैट ओपन हो जाए, और ना तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, और ताकि ये जो एक दो पड़े हैं
इनका भी ऐसे हिट कर दे और यहाँ से बाइंग आ जाए तो एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए रहने वाला है, क्योंकि छोटे से एसएल के साथ में टारगेट बड़े दिखने के चांसेस बनेंगे। लेकिन क्या है कि मार्केट कंसोलिडेशन में बीता हुआ है, तो यहाँ भी कल के दिन अगर कंसोलिडेशन में फंसने के चांसेस रहते हैं गाइस। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए गाइस। थैंक यू।